वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा जो लेक्चर है ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड रेडियो सेलेक्टिव ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जो ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड है उसके बाद उसने कहा कि रेडियो सेलेक्टिव ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड से मतलब समझ रहे हो ना कि ओरिएंटेशन रोटेशन मतलब चेंजेस द्वारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। इजी वे में बोला जाए तो एल्किन का फॉर्मेशन। हमने लास्ट वीडियो में जो मैं आपको ऑर्गेनिक में एलिमिनेशन रिएक्शन में आप देखना जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें एल्किन का फॉर्मेशन होता है। मतलब एल्किन का फॉर्मेशन मतलब है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन वही उसने बोला है कि रेडियो सेलेक्टिव ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब रेडियो सेलेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, जो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, E1 E2 E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, वो रेडियो स्पेसिफिक एलिमिनेशन रिएक्शन है। रेडियो स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि उसमें एल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है। किसी रेडियो स्पेसिफिक रिएक्शन वह होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना ही रेडियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाता है या रेडियो स्पेसिफिक कंपाउंड कहलाता है। रेडियो स्पेसिफिक रिएक्टेंट द्वारा होता है, रेडियो स्पेसिफिक रिएक्टेंट द्वारा रेडियो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर रेडियो सिलेक्टिव की बात करें हम, रेडियो सिलेक्टिव में यह होता है कि रिएक्शन तो सेम ही होती है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, लेकिन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, उसको रेडियो सिलेक्टिव कहा जाता है। रेडियो सिलेक्टिव में एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है कि एक यह मतलब अलग अलग रूल दिए गए। जिस तरीके से रूल है जैसे ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड को हम जो पढ़ते हैं सेट-जोफ रूल और हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो सेट-जोफ रूल के अकॉर्डिंग उसने कहा कि लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस पर हो गया, लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां से लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर हो गया वहां से जब हाइड्रोजन मूव होता है तो कंपाउंड मेजर बनता है। लेकिन हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग वो उल्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग कि प्रोडक्ट तो बनता ही, मतलब एक प्रोडक्ट इस तरीके से ही बन सकता है और एक प्रोडक्ट दूसरे तरीके से ही बन सकता है। प्रोडक्ट सेम होगा, सिर्फ बॉन्ड चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होता है, वरना एटम के नंबर सारी चीजें एटोजेट सब चीजें सेम होती है, बस थोड़ी शेप डिफरेंट होती है। उसको रेडियो सिलेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। रेडियो सिलेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट एक ही होता है, बस जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो मेजर तथा माइनर होते हैं। जो माइनर होते हैं, मान लीजिए कोई 25% प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो कोई 75% प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जो 75% वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, जो 25% वाला प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है। उसको रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन, रेडियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट कहा जाता है। इस रिएक्शन को रेडियो सिलेक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आगे कि रेडियो सिलेक्टिव रेडियो स्पेसिफिक से आप क्या समझते हैं। तो वही सेम चीज रेडियो स्पेसिफिक जो होती है, रेडियो स्पेसिफिक रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन है या रिएक्टिविटी या रेडियो स्पेसिफिक रेडियो सिलेक्टिव से आप क्या समझते हैं। रेडियो स्पेसिफिक वे होती है जिसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट द्वारा या स्पेसिफिक रिएक्टेंट द्वारा एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको रेडियो स्पेसिफिक कहा जाता है। कि सिर्फ वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका एल्कीन, एक प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं बना है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं आपके। और मैंने वीडियो डाली हुई है एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें देख लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको रेडियो सिलेक्टिव कहा, रेडियो स्पेसिफिक कहा। वही रेडियो सिलेक्टिव आएगा। रेडियो सिलेक्टिव में आप डिफरेंट एक मेजर प्रोडक्ट बनाइए, एक माइनर प्रोडक्ट बनाइए, या कभी कभी तीन रेसिमिक मिक्सचर भी बन जाता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि एक दूसरे का सिमिलर तो होते हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं होते हैं। मिरर इमेज ना होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। जैसे आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में देखें, जैसे C12H22 वाले भी, जो शुगर होता है, शुगर जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें C6H12O6 तो फॉर्मूला सिमिलर होता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट आता है, वहीं जब वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करता है तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, वो सिमिलर नहीं होते, उनका टेस्ट भी अलग अलग होता है।
तो इसी प्रकार की वो रेजियो सिलेक्टिव होता है। जो दो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो रेजियो सिलेक्टिव द्वारा हो रहा है। तो ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसमें देख लिया। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सॉरी ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से बनी है, E1 E2 E1 सीधी एलिमिनेशन रिएक्शन, उसी के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड है क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट है। E1 E2 E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, उसी में एलिमिनेशन रिएक्शन आ गया, ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड आ गया और 2-3 टॉपिक उसी में दिए गए। थैंक यू।